क्या डिप्रेशन सुसाइड का रिस्क बढ़ा देता है? क्या वो लोग जिनको डिप्रेशन है वो कभी ना कभी सुसाइड करते ही हैं? या क्या ज़्यादातर लोग जो सुसाइड करते हैं क्या वो डिप्रेशन की वजह से ही सुसाइड करते हैं? डेटा ऐसा नहीं बताता। ये बात सच है कि डिप्रेशन अगर बढ़ जाए तो सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है। सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन अगर ज़्यादा हो तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पेशेंट सुसाइड कर सकता है। ऐसे में पेशेंट को बहुत मैनेज्ड केयर और सुपरविजन की ज़रूरत होती है। पर जिन लोगों को डिप्रेशन है तो उनमें सुसाइड का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। उनके अंदर अगर सुसाइडल थॉट या आइडिएशंस भी हैं, मतलब उनके दिमाग में अगर सुसाइड के विचार आते हैं तो भी क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो सुसाइड करेंगे? डेटा जो है वो ऐसा नहीं बताता। पहले ऐसा ज़रूर माना जाता था कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सुसाइड के लिए। मतलब जो लोग सुसाइड कर रहे हैं चांसेस हाई हैं कि उनको डिप्रेशन रहा होगा। पहले ऐसा माना जाता था किसी ज़माने में। पर अब जो डेटा है, रीसेंट रिसर्च हुई है, खासकर की लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च हुई है, मतलब जो कई सालों तक पेशेंट्स का फॉलोअप करते हैं, उनसे डेटा लेते रहते हैं, उनकी असेसमेंट करते रहते हैं, उनको देखते हैं कि उनका क्या हुआ, किस कंडीशन में है वो। ऐसी जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होती हैं उनसे निकलने वाली फाइंडिंग्स ऐसा बताती हैं कि जिन लोगों ने आउट पेशेंट क्लिनिक में, मतलब ओपीडी में जिन्होंने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लिया है, उनमें से केवल 2% लोग ही सुसाइड करते हैं। और जिन लोगों ने इन पेशेंट क्लिनिक्स में, मतलब डिपार्टमेंट्स में, आईपीडी मतलब जो एडमिट हुए हैं, उन लोगों पर जब फॉलो किया गया तो देखा गया कि उनमें सुसाइड से मरने का रिस्क 4% था। मतलब ओपीडी के मुकाबले आईपीडी के पेशेंट में रिस्क जो था सुसाइड से मरने का वो दुगना था। तो ये बात तो समझ आती है कि जो लोग आईपीडी में एडमिटेड हैं उनकी कंडीशन काफी वर्स रही होगी। तो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो सुसाइड से उनमें मरने का रिस्क ज्यादा था। अब इसी के साथ डिप्रेशन के वो पेशेंट जो कि किसी आईपीडी में एडमिटेड थे और जिनका सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से वहां एडमिशन किया गया था, मतलब जिनको आईपीडी ट्रीटमेंट इसीलिए दिया जा रहा था, सुपरवाइज्ड पूरा कंप्लीटली मॉनिटर्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा था क्योंकि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था डिप्रेशन के एपिसोड में। इन लोगों में ट्रीटमेंट के बाद सुसाइड से मरने के चांसेस 6% थे, जो कि आउट पेशेंट वाले पेशेंट्स के मुकाबले 3 गुना हो गए। तो हम क्या देखते हैं कि जिन लोगों में ज्यादा सीवियरिटी की हिस्ट्री रही हो, मतलब या तो वो एडमिट हुए हो, मतलब डिप्रेशन काफी ज्यादा सीवियर हो गया था, सुसाइड अटेम्प्ट के बाद वो एडमिट हुए हो हॉस्पिटल में, तब भी उनके अंदर जो रिस्क रहेगा वो बाद में सुसाइड से मरने का ज्यादा रहेगा। क्योंकि बहुत स्वाभाविक सी बात है, माइल्ड और मॉडरेट लेवल जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, जो कि ज्यादातर पॉपुलेशन होती है डिप्रेस्ड पेशेंट्स की, वो मेडिसिन से या थेरेपी से बहुत आसानी से रिकवर कर जाते हैं और जल्दी भी रिकवर कर जाते हैं। तो डेफिनेटली जो पेशेंट की सिवियरिटी है कंडीशन की वो बहुत मैटर करती है, जिससे कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये पर्सन सुसाइड करेगा या नहीं करेगा, सुसाइड से इसकी मौत होगी या नहीं होगी। अब ऐसे में क्या हुआ कि जेंडर डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं डिप्रेशन से होने वाले सुसाइड के रिस्क में। जिन लोगों को लाइफ में कभी डिप्रेशन रहा है, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, 7% आदमी उनमें से सुसाइड से मर सकते हैं, जबकि 1% औरतें सुसाइड से अपने जीवन में मर सकती हैं जिनको लाइफ में कभी डिप्रेशन का कोई एपिसोड रहा है। तो औरतों में सुसाइड का रेट बहुत कम है आदमियों के मुकाबले। आदमियों में 7 गुना ज्यादा रिस्क है औरतों के मुकाबले सुसाइड से मरने का, अगर उनको लाइफ में कभी डिप्रेशन हुआ है तो। अब यह तो हमने देखा कि जिन लोगों में डिप्रेशन था उनको हमने फॉलो किया, तो वो कितने लोग थे जो सुसाइड से मरे। इसका एक ऑल्टरनेटिव और दूसरा तरीका भी है देखने का कि डिप्रेशन और सुसाइड किस तरह से आपस में लिंक्ड हैं। तो जो लोग सुसाइड से मरे उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो क्या उनको डिप्रेशन था? क्या मरने से जस्ट पहले क्या वो डिप्रेस्ड थे? जब ऐसी स्टडीज की गई और देखा गया कि जो लोग सुसाइड से मरे हैं उनका एक सैंपल लिया गया और देखा कि उनमें केवल 60% लोग ही ऐसे थे जिनमें सुसाइड से पहले डिप्रेशन का एपिसोड चल रहा था। अब ये जो सुसाइड वाले पेशेंट थे जिनको की स्टडी किया गया, इनमें मल्टीपल डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लोग थे, मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एमडीडी के लोग थे, बायपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स थे, डिस्थाइमिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट मौजूद थे। तो कई सारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को अगर हम देखें तो उनमें भी सुसाइड का रिस्क ज्यादा रहता है। तो ऐसे में सिर्फ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखना ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी देखने जरूरी हैं। हालांकि ज्यादातर जो स्टडीज होती हैं वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब एमडीडी को ही कंसीडर करती हैं ऐसी
सुसाइड रिस्क को देखने के लिए। एक और बहुत बड़ा एक कोमॉर्बिड फैक्टर देखा जाता है डिप्रेशन और सुसाइड के लिंक में, या ये कहें कि अक्सर ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों को अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन रही है और वो डिप्रेस्ड रहे हैं, उनमें सुसाइड रिस्क भी बढ़ जाता है। और साथ ही ये भी देखा गया कि जो यंग लोग हैं जो कि डिप्रेशन में हैं और सुसाइड करते हैं, उनमें भी अल्कोहल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो यंग होना, अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन का होना और डिप्रेशन का होना, ये तीनों बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं सुसाइड के। तो जो लोग डिप्रेशन में हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, एडिक्ट हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो यंग लोग हैं और खासकर एडिक्ट हैं, उनमें सुसाइड का रिस्क कई गुना ज्यादा रहता है। तो यंग लोग जो डिप्रेशन में हैं उनमें सुसाइड रिस्क उतना ज्यादा नहीं होगा जो कि एडिक्ट हैं उनके मुकाबले। तो इस वीडियो में जो हमने डिप्रेशन और सुसाइड के बीच का जो लिंक देखा, वो समझना और वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सारे डिप्रेस्ड पेशेंट जो हैं वो सुसाइड कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन को सीरियसली ना लें, या हम ये माने कि डिप्रेशन है तो सुसाइड करने के चांस कम है। भाई ये डेटा इसलिए दिया जाता है ताकि क्लैरिटी हो, ताकि हम समझ पाएं, अवेयर हो पाएं कि भाई डिप्रेशन और सुसाइड का लिंक क्या है, हम इसको जान पाएं कि डिप्रेशन को लेकर ना ही हम बहुत हवा बनाएं और डिप्रेशन को ना ही लाइटली लें। क्यों? क्योंकि माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन सीवियर डिप्रेशन का रूप ले सकता है। जरूरी नहीं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें सीवियर डिप्रेशन होता है और कुछ लोग हैं जिनमें माइल्ड डिप्रेशन होता है, ऐसा नहीं होता। माइल्ड डिप्रेशन अगर ट्रीट ना हो पाए, मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन भी अगर ट्रीट ना हो पाए, तो वो सीवियर का रूप ले सकता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन के किसी भी लेवल को सुसाइडेलिटी का होना या ना होना, सुसाइडल आइडियाज या अटेम्प्ट्स का होना या ना होना मैटर नहीं करता। डिप्रेशन अगर है तो उसको सीवियरिटी के लेवल पर जाने से अगर रोका जाए, उसमें अल्कोहल या दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स हैं अगर उनको प्रिवेंट किया जाए, तो सुसाइड का रिस्क कम किया जाए। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।